को देखते हुए बैठक में कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रॉ चीफ और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीर में हिंदू कर्मचारियों में डर बढ़ रहा है और पलायन की भी आशंका गहरा गई है। ऐसे में पूरी कोशिश न सिर्फ आतंकी हमलों को रोकने की है, बल्कि कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का माहौल पैदा करना भी है। जो हिंदू कर्मचारी कश्मीर में काम करते हैं, उनकी मांग है कि उन्हें जम्मू में पोस्टिंग मिले। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार और मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जो कि गृह मंत्रालय के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बेहद अहम बैठक और आने वाले दिनों में जो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर पूरे देश की नजर। जी हाँ चंदन, देखिए जो हमें बताया गया है कि आज गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़े फैसले लेंगे, जिसमें कई तरीके के फैसले होंगे। क्योंकि एक तो ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और उनकी सिक्योरिटी को और कड़ी की जाएगी। जिसमें जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस से कहा जाएगा और जो SHOs हैं उनसे कहा जाएगा कि वो अपने एरिया में आइडेंटिफाई करें कि कितने नॉन लोकल्स काम कर रहे हैं, कितने बैंक्स में हैं या दूसरे सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं और वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर पुलिस की बंदोबस्त को मजबूत किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। 400 के करीब कंपनियों को तैनात किए जाने के बारे में प्लानिंग चल रही है। 200 कंपनियां ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पहुंच चुकी हैं और कुछ दिनों के अंदर 200 कंपनियां और तैनात होंगी। आर्मी चीफ जो कि मीटिंग में हैं, आर्मी से कहा जाएगा और BSF के जो DG हैं पंकज सिंह, उन दोनों से गृह मंत्री अमित शाह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके से ड्रोन्स के जरिए वेपन्स की सप्लाई हो रही है, स्टिकी बम्स की सप्लाई की जा रही है और टेररिस्टों के प्रेजेंस देखे जा रहे हैं, तो ये इंश्योर किया जाए कि किसी तरीके की कोई घुसपैठ या ड्रोन्स की जो एक्टिविटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, कुछ बड़े हैं। TRF जैसा जो प्रॉक्सी लश्कर ग्रुप है वो उसको मजबूत कर रही है पाकिस्तान। और यहाँ एक और चंद बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान को मालूम है कि पुलवामा जैसा अगर वो हमला करते हैं तो उन्हें बालाकोट जैसा रिजल्ट मिलेगा और इस वजह से पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट वो इन्वॉल्व हो। और लेकिन जरूर कोशिश की जा रही है कि कश्मीर का माहौल ख़राब किया जाए, भय का माहौल बनाया जाए। अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, बड़ी संख्या में 5 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ऐसे वक्त में अगर इस तरीके की हिंसा होती है, लोगों में टेरर क्रिएट किया जाता है और लोग वैली से छोड़ने लगते हैं, तो पाकिस्तान जो चाहता है, जो टेररिस्ट ग्रुप चाहते हैं, ये कामयाब हो जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कल से लगातार सारे एजेंसीज से डिटेल्स ले रहे हैं और ये मीटिंग आप देख रहे हैं कि इस वक्त अभी भी जारी है। ठीक है, आपने बहुत अहम बात कही कि जवाबदेही तय की जाएगी। रविंद्र, जिस तरह से सैलानियों की तादाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, उसके बाद हालात सामान्य हो रहे थे और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए लश्कर जो आतंकी संगठन है उनके कमांडरों को भी ढेर किया जा रहा था, बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकियों के बारे में जिन्होंने पिछले साल ही प्लानिंग कर ली थी कि अब वो अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति में बदलाव नहीं हुआ। सुरक्षा में चूक, खुफिया जो एजेंसियां हैं उनको कहीं ना कहीं जवाबदेही, इस पर उनको जवाब देना होगा। देखिए चंदन, मोदी सरकार के 8 साल में अगर जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें एक उपलब्धि है 370 को हटाना। ये गृह मंत्री के लिए, अमित शाह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है 2019 में। अगर इस पर किसी तरह के बट्टा लगता है या इसमें जो मकसद था वो पूरा नहीं होता तो जाहिर सी बात है न सिर्फ छवि खराब होगी, परसेप्शन खराब होगा पूरी सरकार का। और इसलिए इस बैठक में जैसा कि मनीष ने बताया है बहुत सख्त फैसले लिए जाएंगे और क्या क्या फैसले लिए जाएंगे संभावना है वो मनीष ने बताया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, देखिए 10 लाख जून से मई के बीच में, एक छोटी संख्या नहीं है, 10 लाख वहां पर पर्यटक गए हैं। लगभग 2.5 लाख, 1 जून तक 2.5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है, जो लगभग 8 लाख तक जा सकता है। जो बताया गया है, जो जानकारी है कि जो एयर ट्रैफिक है वो पूरी तरह से फुल है, जो होटल है अगले 2-3 महीने तक बुक है। और एक बात और है कि जो वहां के आतंकवादी हैं और कुछ जो पॉलिटिशियन है जो अभी तक राज कर रहे थे वहां पर, उनको लग रहा है कि 370 हटने के बाद अगर माहौल अच्छा हो जाता है तो उनकी दुकानदारी, जो सियासी दुकानदारी है, वो बंद हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इन सबके पीछे, पाकिस्तान तो आई है,
टीआरएफ ने अमरनाथ यात्रा पर धमकी दिया है। ऐसे वो पीछे तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ठीक है, अलगाववादी है, जो कोशिश यही है कि जो कदम ऐसे उठाए गए हैं politician पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से घाटी में हालात काफी तेजी से सुधरे हैं, इन टारगेटेड किलिंग के जरिए उन जो कोशिशों को उनको खत्म कर दिया जाए और दहशत का माहौल बनाया जाए। और इसी वजह से अब गृह मंत्रालय में जो बैठक चल रही है उसमें माना जा रहा है कि बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे और इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।